हेलो क्लास 10th। देखिए बेटा, यहाँ तक हो गया था हम लोग का एसिड बेस साल्ट हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें पढ़ रहे थे जो कॉमन साल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो है, कॉमन सॉल्ट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, पढ़ रहे थे मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, ये इक्वेशन मैंने बताया था और इसका नाम बताया था क्लोर अल्कली, क्योंकि एक जगह क्लोरीन बन रहा था, एक जगह बेस बन रहा था, तो क्लोरीन के लिए क्लोर और अल्कली, बेस के लिए अल्कली, ठीक है ना। ये चीज़ें थी, कहाँ किस पे किस कैथोड पे क्या बन रहा था, एनोड बना क्या बन रहा था, ये मैंने डिस्कस कर लिया था। आप लोग को मैंने एक होमवर्क दिया था, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, फिर से मैं वो होमवर्क देता हूँ। वाटर कैथोड एंड वाटर एनोड, कैथोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है या एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, या कैथोड एनोड कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन होता है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ फिर से, इसको आप ज़रूर डिस्कस बताएं मुझे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया था, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या बनता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं। समझना क्या है, जो पहले मैंने बता रखा है वही डायग्राम में दे रखा है। देखो भाई, एनोड, ये ध्यान रहे। अच्छा, एनोड और कैथोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सब आपको पता होना अच्छा ठीक है, आप लोग डिस्कस करके प्लीज़ मुझे बताएं, फिर मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में। कैथोड और एनोड होता क्या है। अब डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, ठीक ना। ये इक्वेशन से हमने समझ लिया है। देखिए भाई, ये पूरा डायग्राम है, ठीक है ना। एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज़ नेगेटिवली चार्ज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है। एनोड पे क्या बनता है, कैथोड पे क्या बनता है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है ना। मतलब ये डिस्कस हुआ था ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है। देखो यही लिखा है, एक सेकेंड। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड, एनोड पे देखिए क्लोरीन निकल रही है। हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, देखो कैथोड पे हाइड्रोजन निकल रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फाउंड नियर द कैथोड, नियर द कैथोड मतलब यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। इस रीजन में कहीं कैथोड के आसपास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और वही देखो यहाँ ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकल रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस ये है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इससे, तो ये मतलब ये प्रोसेस होता है और उसके प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है सोडियम क्लोराइड के हेल्प से। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने इस ऊपर बताया था उसी को डायग्राम में इसने रिप्रेजेंट कर दिया। कैथोड और एनोड इधर बता दिया, ठीक है ना। और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगी, कैथोड पे कुछ निकलेगा, एनोड पे क्या निकलेगा, ये ध्यान रहे। और कैथोड के पास कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये फिगर है, ये मतलब फिनिश हो गया। बस इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि कहाँ बनता है, कैथोड पे या एनोड पे क्या क्या बनता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनता है। आप मुझे बस इसमें केवल जो बच गया कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है, और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है या एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन होता है, ये आप हमें होमवर्क में बताएं। अगला जो प्रोडक्ट बना वो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। सोडियम क्लोराइड का ही यूज़ करके अगला प्रोडक्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर। लाइन बाय लाइन चलते हैं, फिर डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. इसमें क्लोरीन निकल रही है, हमने डिस्कस किया अभी। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर के लिए बनाने के लिए प्रयोग होती है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला ये होता है, ड्राई स्लैग्ड लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय CaOCl2, ठीक है ना। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम पे क्लोरीन का रिएक्शन कराने पे ब्लीचिंग पाउडर बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। ये है, ये इक्वेशन ही आपको पता होना चाहिए कि स्लैग्ड लाइम पे क्लोरीन का रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर इसी को बोलते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या स्लैग्ड लाइम, या हाउ विल यू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर फ्रॉम स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आप तो पूछ रहे थे, मतलब बता रहे थे कि सोडियम क्लोराइड से हम मैन्युफैक्चर करना है हमें जो भी प्रोडक्ट है ब्लीचिंग पाउडर, तो यहाँ तो स्लैग्ड लाइम, लेकिन बेटा ये जो क्लोरीन आ रहा है ना वो यहाँ से आ रहा है,
और ये क्लोरीन वहीं से NaCl से ही निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डाउट अगर नहीं होना चाहिए किसी के पास, अगर है तो बता दिया मैंने, और भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कहाँ कहाँ होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज और फॉर ब्लीचिंग वास्ट क्लोथ इन लॉन्ड्री, ये ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है। दूसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी कि खुद रिड्यूस होगा, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट क्यों करता है? क्योंकि देखो इसके पास ऑक्सीजन एक है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, तो बगल वाले को ये ऑक्सीजन देने का काम कर सकता है और अपने से निकालने का। तो जब अपने से निकालेगा तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ओके। ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं, पता ही है आपको, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म्स जो है उनसे फ्री करने के लिए, ठीक है। अगला है हाँ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? देखो, द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज एट्सेट्रा। जो आपने देखा होगा ना कि पकौड़े में कुछ एक वाइट कलर का कुछ डालते हैं, जिससे वो थोड़ा सा मतलब क्रिस्पी हो जाता है। क्रिस्पी इन सेंस क्रंची, समझते हो ना, थोड़ा सा मतलब टेस्ट उसमें थोड़ा सा रफ टाइप का हो जाता है, मतलब मुलायम नहीं रहता है वो, ठीक है ना। तो वो बेकिंग सोडा ही उसमें मिलाते हैं। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कूलिंग, ओके, हाँ, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये ध्यान रहे आपको। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट राइट द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज़ ए प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। क्योंकि हम NaCl का ही यूज़ पढ़ रहे हैं बेटा, बेकिंग सोडा को बनाने में भी कैसे यूज़ करते हैं? देखो, सोडियम क्लोराइड लिया, पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, अमोनिया गैस पास किया, बस ऐसे ध्यान रखो। सोडियम क्लोराइड लिया, पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया, अमोनिया गैस पास किया, सीधे अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 बन गया, ठीक है ना। देखो, इसमें सीधा रिएक्शन आपको याद करना ही है। ये तो आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है, इसमें उसी से बनाना ही है। वाटर याद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड याद करना है, अमोनिया, इन तीनों को मिक्स करके सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड, इस आयन का नाम है अमोनियम और इस Cl का नाम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या बेकिंग सोडा बोलते हैं। यहाँ तक आप करें, DDU से नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस। इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क डायरेक्टली, ओके, थैंक यू।